सर, इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक बहुत आसान टॉपिक भी पढ़ेंगे और बहुत कठिन टॉपिक पढ़ेंगे। ये कठिन टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से जनरली होता बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक-एक चीज़ इसका एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ईज़ी टॉपिक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको रोज़ देखते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन रहेगा कि ये जितना लोगों तक आप शेयर करके मेरा चैनल पहुंचा पाएँ, तो मुझे भी थोड़ा-सा मज़ा आएगा कि मेरी मेहनत का सब तक एडवांटेज पहुंच रहा है। तो इसको आप थोड़ा-सा रिवाइज़ भी करते रहेंगे और ये नोट्स भी जब भी आपको चाहे कि नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लेकिन जनरली हम इसको अवॉइड कर देते हैं और है बहुत आसान। तो मैं बताऊँगा कि आपको कैसे इसको इस आसान को आसान ही रखना है, कठिन नहीं बनाना है। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं विकास। अभी हमने बाल विकास पढ़ा, ठीक है। बाल इसके पहले आपने पढ़ लिया बाल विकास, उसमें कौन-कौन से वाद होते हैं। हालाँकि इसको और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल आपके पास विकास और उसकी अवस्थाएँ, इसके अलावा कौन-कौन से वाद थे वो पढ़ लिया, कौन-कौन से साइंटिस्ट थे, तो मेन पढ़ लिया है। बाकी सब कुछ तो पढ़ पाना संभव नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं विकास और उसकी अवस्थाएँ क्या-क्या है। देखिए, सबसे पहले हम विकास क्या होता है। सबसे पहले विकास जो है, कोई भी डेवलपमेंट एक सतत और कंटिन्यूस प्रक्रिया है। मतलब इसमें ये क्रमिक प्रक्रिया है, पहली चीज़, सतत है और धीरे-धीरे होने वाली है। आप देखेंगे कोई बच्चा, जो आपका छोटा बच्चा है, अगर आप उसको रोज़ देख रहे हैं, तो आपको उसका विकास नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर उसी को आप 15 दिन बाद देखिए, 20 दिन बाद देखिए, क्योंकि कोई चीज़ जब धीरे-धीरे होती है, तो उसको हम लोग समझ नहीं पाते, ना ही उसको देख पाते हैं। लेकिन जब वही लंबे समय के बाद होता है, तो हम उसको आसानी से देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि विकास क्या है। विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है, या केवल शरीर का नहीं। अब देखिए, विकास का मतलब केवल शरीर का हाथ बढ़ जाए, पैर बढ़ जाए, हाइट बढ़ जाए, तोंद बढ़ जाए, या शरीर का विकास हो जाए, सिर्फ ये नहीं है। इसमें गुणों का भी विकास है। आज आप साइकिल चला रहे हैं, कल आप साइकिल से स्कूटी चलाने लग गए, तो आपका एक विकास हुआ ना। आज आप बाइक चला रहे हैं, कल आप कार चलाने लगे। बच्चा आज रेंग रहा है, कल उठकर चलने लगेगा। आज आप कुछ ही जब बैटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको ठीक से बल्ले में गेंद नहीं लड़ रही है। एक ऐसा बच्चा, जो छोटा बच्चा है, वो मुश्किल से 1 या 2 रन के लिए भी नहीं मार पा रहा, लेकिन जब भी थोड़ा-सा उसका विकास हो जाता है, तो वही बच्चा दे छक्के पे छक्का मार रहा है। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो इस विकास का मतलब केवल शारीरिक विकास से नहीं है, बल्कि गुणों के विकास से भी है। गुण किसी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गुण एक हो गया कि मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है जो थोड़ा-सा मोटा है, उसने जिम करके अपना विकास कर लिया और वो हेल्दी हो गया, अच्छा दिखने लगा। कोई बच्चा पतला है, उसने मेहनत की, उसने अच्छा खान-पान किया, अब वो हेल्दी हो गया, तो ये गुणों का विकास है, ठीक है। उसने अपना लुक बदल लिया, तो ये सब गुणों का भी विकास इसमें शामिल है। तो विकास में शारीरिक विकास तो इसका हिस्सा है ही, साथ में गुणों का भी विकास उसमें शामिल है। अब देखिए, हरलाक, ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है हरलाक साहब की। तो मिसेस हरलाक ने कहा है कि विकास एक व्यवस्थित और क्रमिक प्रक्रिया है। कहाँ तक पहुँचने के लिए? परिपक्वता तक पहुँचने के लिए। तो परिपक्व होने के लिए विकास एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। सिंपल बात है। क्या कहा मिसेस हरलाक ने? कि विकास एक परिपक्वता तक पहुंचने के लिए क्रमिक और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। सुव्यवस्थित क्रमिक प्रक्रिया जिसमें बच्चा परिपक्व होने के लिए बढ़ता है, उसको हम विकास कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। स्किनर साहब ने क्या कहा है? स्किनर, एस से मतलब स्लो। तो जो विकास को जिसने निरंतर धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इन्होंने क्या किया? विकास धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया। देखिए, दोनों की डेफिनेशन अपने आप में सही है, ठीक, लेकिन सबको अपनी बात कहने का तरीका अलग है। तो स्किनर साहब ने क्या कहा कि एक निरंतर है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ के विकास क्या है? एक निरंतर और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। सबको पता है यार कि विकास जो होता है वो जन्म से, जब बच्चा पैदा होता है और मरण तक, मृत्यु से होने के पहले तक, उसमें विकास होता रहता है किसी न किसी माध्यम से। तो यह एक निरंतर और धीरे धीरे प्रक्रिया, निरंतर होता है, धीरे धीरे होता है। स्किनर, एस फॉर धीरे धीरे। और स्किनर, और याद कर लीजिए कि इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। और क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी दी थी, तो याद रखिएगा। विकास की मुख्य विशेषताएं देखिए। विकास की क्या मुख्य विशेषता है? सबसे पहले निरंतर होता है, क्रमबद्ध होता है। निरंतर मतलब आज बच्चा पैदा हुआ, कुछ थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाएगा?
हाथ पकड़ने लगेगा, बोलने लगेगा, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा वो रेंगने लगेगा, फिर चलने लगेगा, फिर दौड़ने लगेगा। आज बच्चा ठीक से चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा है, कल वो पकड़ के उसमें से लिखने भी लगेगा। तो क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। तो कुछ ना कुछ जीवन में चलता रहेगा। आज आप और अच्छा लिख रहे हैं, कल और अच्छा लिखेंगे, फिर उसके बाद आप में गुणों का विकास कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप बुढ़े हो गए, आपने सीखने की ललक है, तो आपने कुछ और सीख लिया, आपने ज्योतिष सीख लिया, तो आपका जो विकास है वो लगातार होता रह रहा है। तो एक ये क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, क्रमबद्ध होता है। पहले बच्चा क्या करेगा, पहले बच्चा जब पैदा होता है तो बैठता है, बैठने के बाद रेंगता है। ऐसा तो नहीं होता कि बैठे और उठते मान दौड़े लाग, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वो लेटा रहता, लेटने के बाद पहले पलटना सीखता है, पलटने के बाद बैठना सीखता है, बैठने के बाद फिर वो रेंगना सीखता है, फिर उसके बाद खड़े होना सीखता है और फिर चलना। तो ये क्रम क्रम हो गया ना। ऐसे ही जब आप कोई चीज़, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो पहले आप बल्ले को पकड़ोगे, फिर धीरे धीरे उसमें आपका एक दो बैट आएगी, फिर आप एक आध छक्का मारोगे, फिर छक्के पे छक्का मारोगे। तो ये एक तरह से क्या है, निश्चित क्रम में होने वाली प्रक्रिया है। सर्वांगीण हमेशा होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उससे देखते हैं तो उसका शारीरिक विकास होगा, वो बड़ा होगा। फिर आज बच्चा बोल नहीं पा रहा है, कल बोलने भी लगेगा, चीज़ों को समझने भी लगेगा। आज वो कुछ नहीं समझ रहा है, कल आप जो भी कहोगे उसको समझेगा। और ये एक सामाजिक, समाज से वो पहले कोई मतलब नहीं रखा है, फिर जब बड़ा होगा तो समाज से मतलब रखने लगेगा, समाज से इंटरैक्ट करने लगेगा, तो सामाजिक विकास भी होगा। व्यक्तिगत भिन्नता, हर व्यक्ति अलग गति से विकसित होता है। दो बच्चे को, एक आप क्रिकेट सिखाइए, मैथ सिखाइए, आप संगीत सिखाइए, दोनों में सीखने की क्षमता और दोनों में सीखने का विकास अलग अलग ढंग से होगा। कोई बच्चा किसी चीज़ को पहले सीखेगा, कोई बच्चा उसी चीज़ को बाद में सीखेगा। ये इस पर रुचि से संबंधित सीधे सीधे होता है। तो हर व्यक्ति अलग गति से विकसित होता है। विकास का एक पैटर्न होता है। जैसे एक पैटर्न आप समझिए कि छोटा बच्चा है, थोड़ा बहुत उसमें भिन्नता होगी। जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद सबसे पहले क्या करता है, रोता है। जब भी उसको भूख लगती है, कोई दिक्कत होती है, वो क्या होता है, रोना सीख लेता है। कुछ समय बाद जब चीज़ें उसको अच्छी लगती है तो हंसने भी लगता है। कुछ समय बाद वो जो उसको पसंद है उसको मांगने भी लगता है। तो ये हर एक बच्चा इस पैटर्न को फॉलो करता है। पैदा होने के बाद पहले लेटना सीखता है, लेटने के बाद उसको पलटना सीखता है, पलटने के बाद बैठना, और बैठने के बाद खड़ा होना धीरे धीरे, और फिर रेंगना भी उसी में करने लगता है। फिर वो चलने की भी कोशिश करता है, फिर दौड़ने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये पैटर्न हर एक बच्चे में फॉलो होता है। आप इसको अपने आसपास देख सकते हैं। बच्चा जो है वो सामान्य से विशेष की ओर, जैसे पहले बच्चा क्या होता है, पूरा हाथ हिलाता है, फिर उंगलियां भी हिलाने लगता है। पहले बच्चा कुछ हल्का फुल्का ऐसे ऐसे ही हाथ हाथ करता है, फिर चीज़ों को देखकर वो क्या कहते हैं, लोगों को देखकर अपनी तरफ बुलाने लगता है। तो वो फिर इसी को हम सामान्य से विशेष की ओर कहते हैं। अब विकास में पर्यावरण का, जिस पर्यावरण में बच्चा रह रहा है उसका प्रभाव भी पड़ता है। और वंशानुगत, हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटी से भी इसका प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिकता का प्रभाव बहुत रहता है। विकास की अवस्थाएं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये विकास की अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है। शैशवा अवस्था कब से कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक। इसमें बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, किस अवस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है? तो किस अवस्था में होता है, शैशवा अवस्था में। याद रखना आप, शैशवा अवस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है। और शैशवावस्था कब से कब तक होती है, 0 से, मतलब गर्भाधान के जस्ट उसमें से शुरू हो जाती है, और 2 वर्ष तक इसमें शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष, सीखने और भाषा का विकास। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, कि सीखने और भाषा का विकास कब से कब तक होता है और उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो 2 से 12 तक सीखने का विकास, मतलब बच्चा जब भाषा को बहुत अच्छे से सीखता है तो 2 से 12 साल के बीच में उसका इस संबंध में विकास सबसे तेजी से होता है। भावनात्मक व शारीरिक परिवर्तन, जब बच्चों के शरीर में दाढ़ी मूछ आने लगती है। अब अपने ऊपर देख लो कि दाढ़ी मूछ कब से आना शुरू हुआ, आपके उस समय भाव भी बदलने होते हैं। तो टीनेज याद रख लीजिएगा, किशोरावस्था 13 से 18, 12 से 18 तक। युवावस्था क्या होती है, जिम्मेदारी, कैरियर निर्माण की क्षमता विकसित होती है। प्रौढ़ावस्था में स्थिरता आ जाती है और वृद्धावस्था में क्षमताओं में कमी होने लगती है। मतलब जो विकास है वो दूसरी तरफ जाने लगता है। शरीर लंबा होने के बजाय झुकने लगता है, ढीला होने लगता है, कमजोर होने लगता है। लेकिन विकास एक कहीं ना कहीं वो विकास है, मतलब परिवर्तन है। अब वृद्धि और विकास में हम अंतर समझेंगे। देखिए, वृद्धि का मतलब क्या है, शारीरिक, जिसको नापा जा सकता है।
जैसे बच्चे की हाइट बढ़ना, बच्चे का वेट बढ़ना, बच्चे के बाल बढ़ने, ये वृद्धि है जिसको नापा जा सकता है। विकास क्या है, ये मात्रात्मक है। वृद्धि जो है ये मात्रात्मक है और ये गुणात्मक है। क्या है दोस्तों? गुणात्मक। तो वृद्धि का मतलब केवल आकार, लंबाई, वजन में वृद्धि, यह मात्रात्मक होती है। इसको मापा जा सकता है, जैसे हाइट और वेट को। बच्चे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, फिर अगले साल उसकी 120 सेंटीमीटर हो गई। आज बच्चे का वजन 30 केजी है, एक साल बाद उसका वजन 35 केजी है। तो इस तरह से ये नापा जा सकता है, तो इसको वृद्धि बोलते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? सोच, व्यवहार, भावनाओं में बदलाव को गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसको सीधे नहीं मापा जा सकता, इसको इनडायरेक्टली, मतलब किसी टेस्ट के माध्यम से। जैसे बुद्धि का है, बुद्धि का विकास होता है। अब बुद्धि होता है, आज बच्चा जोड़ कर पा रहा है, कल बच्चा बड़े मैथ के क्वेश्चन कर पाएगा, कल भाग कर पाएगा, कल गुणा कर पाएगा। तो इस तरह से बच्चों में गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। बच्चा बोलना सीखता है, निर्णय लेना भी सीखता है। तो बच्चा जब बोलना है तो बोलने को किस में नापेंगे? तो आज 4 शब्द बोल रहा है, कल 10 शब्द बोल रहा है, तो बोलने में इसका एग्जैक्ट मापन नहीं हो सकता। तो इसलिए वृद्धि और विकास में यह महत्वपूर्ण अंतर है। वृद्धि में मात्रा में वृद्धि होती है, मापा जा सकता है वृद्धि को। ये सीमित और शारीरिक तक होती है। लंबाई बढ़ना मात्रा वृद्धि का उदाहरण है। गुणात्मक में गुण में सुधार होता है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, गुण में सुधार होता है, इसको सीधे मापा नहीं जा सकता है। व्यापक संपूर्ण व्यक्तित्व जो इंसान का होता है, इसमें जो वृद्धि और विकास जो है, विकास का एक अंश वृद्धि है, ठीक है, विकास का एक अंश वृद्धि है। अगर वृद्धि हो रही है तो विकास का वो अंश है, अगर हाइट बढ़ रही है तो विकास का हिस्सा है। बच्चा समझदार हो गया, कितना समझदार हो गया इसको मापा जा सकता है? नहीं से मापा जा सकता ना। और हाइट जो है वो नापा जा सकता है, वेट नापा जा सकता है। अब विकास के कारण क्या होते हैं? देखिए, विकास के कारण परिपक्वता आ जाती है विकास में, शरीर का प्राकृतिक विकास होता है। सीखना, अनुभव से परिवर्तन से बच्चे सीखने लगते हैं। संघर्ष, जीवन की चुनौतियां विकास बढ़ाती हैं और उससे बच्चे सीखते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक बदलाव तक है, मापी जा सकती है। बच्चे की हाइट 120 से 140 हो गई, वजन 30 से 40 हो गया, मतलब साइज बढ़ा। विकास क्या है? ये गुणात्मक बदलाव है। आज बच्चा साइकिल चला पा रहा है, कल मोटरसाइकिल चला रहा है। आज बच्चा इस छोटे मोटे समस्याओं को सॉल्व कर पा रहा है, कल बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर पा रहा है। तो ये गुणात्मक बदलाव हुआ। पहले बच्चा डरता था, अब कॉन्फिडेंटली चीज़ों को आंसर देता है, तो ये भी गुणात्मक बदलाव के अंतर्गत आता है। वृद्धि जन्म से जुड़ी होती है, विकास लाइफ लॉन्ग चलता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक भी जाती है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है विकास। वृद्धि दिखती है, विकास अमूर्त है, ये दिखता नहीं है। वृद्धि शारीरिक होती है, विकास मानसिक सामाजिक होता है, प्लस शारीरिक भी होता है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। वृद्धि की सीमा होती है, विकास की सीमा नहीं होती। विकास का दायरा असीमित है, आप सोच भी नहीं सकते कि विकास कितना, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास की श्रेणी में आएगा। गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो विकास की श्रेणी में आएगा। वृद्धि केवल शरीर तक होती है, विकास पूरे व्यक्तित्व का होता है। एक बच्चा लंबा है लेकिन समझ कम है, दूसरा बच्चा छोटा पर बहुत समझदार है, तो उसके केस में ये भी नहीं है कि विकास का दायरा बहुत व्यापक है, वो लिमिटेड नहीं है, वो संकीर्ण नहीं है, वो व्यापक क्षेत्र में उसका कंसिडर किया जाता है। अब विकास के कारण क्या होते हैं? परिपक्वता आती है, शरीर का नेचुरल ग्रोथ जीन से होता है। बच्चा खुद ही समय आने पर चलना सीखता है, बोलना भी एक एज के बाद शुरू हो जाता है। तो परिपक्वता समय के साथ जब कोई चीज़ होती है, जैसे आज जब आप यंग एज के थे तो गाड़ी आपको भगाने का बहुत शौक होता, अब आज आप में परिपक्वता आ गई, आप जहाँ 60-70 की स्पीड में चलते थे, अब आप परिपक्व हो गए, समझने लगे हैं कि तेज़ चलना खतरनाक है, तो आप धीरे चलते हैं। तो परिपक्वता भी कहीं ना कहीं तो आपका विकास हुआ ना, तो परिपक्वता विकास को सीधे प्रभावित करती है। इसी तरह अधिगम, सीखने से विकास होता है। आज आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, कल आपने कार चलाना सीखा, आप और अच्छे सीखने वाले हैं तो आप पायलट बन गए, तो आपने एरोप्लेन चलाना सीख लिया। तो अधिगम जो है सीखने से विकास लगातार होता रहता है। रोज़ पढ़ाई करने से नॉलेज भी बढ़ता है। प्रैक्टिस से हैंड राइटिंग अच्छी होती है। सक्रियता, जितना ज़्यादा आप सक्रिय रहेंगे आप उतना ज़्यादा सीख पाएंगे। आप के अंदर सीखने की क्षमता है, आप मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हैं। आप
विज्ञान के नए नए विधा सीख सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, आप वास्तुकार हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। संघर्ष, संघर्ष कठिनाइयाँ भी विकास को बढ़ाती हैं। गरीब बच्चा मेहनत करके टॉपर बन जाता है, फेलियर से शिक्षक सक्सेस मिलती है। और कठिनाइयाँ विकास को, संघर्ष जो है वो विकास को बढ़ावा भी देता है और अवरुद्ध भी करता है। एक बच्चा अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट है और वहीं एक बच्चा नॉर्मल है, तो और दोनों को एक जैसी परिस्थितियाँ मिलती हैं तो दोनों का प्रदर्शन अलग प्रकार से होगा। अब दो बच्चे हैं, दोनों इंटेलिजेंट है, बराबर दोनों में इंटेलिजेंसी है, लेकिन एक बच्चा का आर्थिक सहयोग ज़्यादा अच्छा मिलता है, एक को कम मिलता है, तो आप बताइए किसका विकास अच्छा होगा। लेकिन जो बच्चा गरीब होगा उसको मानसिक मेंटल टफनेस उसके अंदर ज़्यादा आ जाएगी। तो ये भी क्या क्या कहा डार्विन जी ने कि जीवन शक्ति प्रेरणा से भी विकास होता है। मतलब संघर्ष के से जो है वो आपस में एक संघर्ष होता है और संघर्ष में जो अच्छा होता है वही सर्वाइव करता है। विकास की विशेषताएं क्या होती है? विकास एक हमेशा पैटर्न फॉलो करता है। जैसे एक छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो उसका जो विकास हो रहा है उसमें एक प्रॉपर पैटर्न फिक्स होगा। क्या पैटर्न फिक्स होगा? सबसे पहले बच्चा लेटे लेटे पलटना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर रेंगना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि बच्चा, अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, लेकिन इस पैटर्न को कोई तोड़ नहीं सकता है। मुर्गी अंडा देगी तो उसमें अंडे के कुछ दिन बाद उसका विकास होगा, तो उसमें से चूजा निकलेगा, चूजा फिर धीरे 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 एक सेम पैटर्न में विकसित होगा। अब जैसे जनरल और स्पेसिफिक, पहले पूरा हाथ विकसित होता है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल, पहले हाथ पे कंट्रोल आता है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल आता है। और इन्वायरमेंट और अभ्यास से चीज़ें बदल सकती है। अगर किसी बच्चे को विशेष ध्यान दिया जा रहा है तो उसमें ये चीज़ परिवर्तन हो सकता है। विकास की विशेषताएं, विकास लगातार होता है। विकास जो होता है वो लगातार होता है, जीवन भर चलता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है। जबकि वृद्धि में ऐसा नहीं है, वृद्धि आजीवन नहीं होती है, लेकिन कुछ मामले में होती है। जैसे बाल की वृद्धि आजीवन होगी, ये ध्यान रखना, बाल की वृद्धि आजीवन होगी। वेट की वृद्धि ऊपर अप डाउन होता रहता है, तो वृद्धि भी कहीं ना कहीं आजीवन चलती ही रहती है। विकास की विशेषताएं क्या होता है? सबसे पहले विकास लगातार होता है, जीवन भर चलता है, गर्भ से मृत्यु तक। व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्थिर रहती हैं, हर व्यक्ति की विकास की स्पीड अलग होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास की स्पीड को प्रभावित करती हैं और हर व्यक्ति में इसकी अलग अलग ऊपर नीचे इसकी स्पीड होती है। शरीर के भाग अलग अलग दर से विकसित होते हैं। किसी बच्चे में कोई बच्चा 6 महीने में बैठने लगेगा, कोई बच्चा 5 महीने में बैठने लगता है, कोई 9 महीने में खड़ा होता है, कोई 10 महीने में खड़ा होता है। तो सब में एक पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है। अगर बच्चा बीमार है तो वो आसानी से नहीं बैठ पाएगा, वो उसका विकास जो है वो प्रभावित होगा। विकास के गुण आपस में जुड़े रहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सब कनेक्टेड होते हैं। अगर मेंटल इंसान होगा, मतलब मेंटली अगर स्ट्रांग होगा तो उसका इमोशनली भी वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बच्चा बीमार है तो उसका पढ़ाई पे भी असर पड़ता है। तो विकास एक प्रिडिक्टेबल है। जैसे बच्चा आज अगर लेटा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ 6 महीने बाद बच्चा ना पलटने लगेगा, 3 महीने बाद ये करने लगेगा, 1 साल बाद दौड़ने लगेगा, 3 साल बाद मेरा बच्चा ये करने लगेगा। तो उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि विकास में क्या होगा। मुर्गी ने अंडा दिया, उसका अंडे का विकास कैसे होगा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हर अवस्था की अपनी विशेषता होती है, हर एज ग्रुप में अलग अलग बिहेवियर दिखाता है। और उसकी बच्चे की उसमें, अभी बच्चे को उसमें क्या है, उसको खेलना पसंद है, उसको जितना रोका जाएगा लेकिन उसको खेलना पसंद है। किशोर बच्चे में इमोशंस ज़्यादा होंगे, उसको ये लगेगा कि अगर उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा तो मैं अकेला है, अकेलापन उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। और जब बच्चा और बड़ा होगा, प्रौढ़ावस्था की तरफ जाएगा, तो उसको लगेगा कि हाँ सब उसको मान रहे हैं, उसके मम्मी पापा सब कोई मान रहे हैं। लेकिन किशोरावस्था में प्रॉब्लम बहुत आती है, हम लोगों को भी आती थी कि हमें लगता है यार मम्मी ने डांट दिया तो हमको कोई प्यार नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम किशोरावस्था में बहुत आती है। हर व्यक्ति सभी स्टेज से गुजरता है, सभी लोग सेम स्टेज फॉलो करते हैं। इन्फेंसी मतलब बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण है, यही फाउंडेशन बनाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण, अब जैसे ये जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो इसमें अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है वो कौन सी बाल्यावस्था है। और बचपन में जो सीखी हुई आदतें वो हमेशा पूरी लाइफ रहती हैं। सभी व्यक्ति अलग होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होते। दो भाई जुड़वा हुए बच्चे भी, उनकी पसंद नापसंद अलग हो सकती है। अब
अब हम देखते हैं विकास के सिद्धांत और उसके आधार क्या हैं। प्रमुख सिद्धांत क्या है विकास के? विकास मतलब किन सिद्धांतों को फॉलो करता है? सबसे पहले विकास, एक पहला सिद्धांत जिसको बोलते हैं मस्तकाधुमुखी सिद्धांत, मतलब विकास सिर से पैर की ओर होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं विकास मतलब दिमाग का विकास होता है, फिर बाकी चीज़ों का विकास होता है। बच्चा पहले सिर कंट्रोल करता है, उसका दिमाग विकसित होता है, फिर वो बैठता है, खड़ा होता है और फिर चलना सीखता है। देखिए बच्चा का दिमाग का विकास पहले होता है, तभी तो पहले अपने माता पिता को पहचानता है और फिर बैठना शुरू करता है, फिर खेलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। निकट से दूर का सिद्धांत, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास करता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास करता है। पहले कंधे का, फिर हाथ का, फिर उंगलियों का। बच्चा पहले हाथ हिलाता है, फिर पेंसिल पकड़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पहले समान मूवमेंट होता है, फिर बच्चे में स्पेसिफिक स्किल आती है। पहले रैंडम हाथ पैर हिलाना होता है, बाद में राइटिंग, ड्राइंग, ये सब होता है। तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया भी है, क्रम से सब चीज़ें होता है, स्टेप बाय स्टेप। विकास निरंतर सुधार है, अगर विकास का सही मतलब है तो उसमें निरंतर सुधार होता है। जैसे बच्चे ने पहले वो का ठीक से बना नहीं पा रहा होता है, फिर का बनाता है, फिर शब्दों को मिलाकर लिखता है, फिर और अच्छा लिखता है, फिर और अच्छा लिखता है, और समय के साथ उसमें निरंतर सुधार होता रहता है। सह संबंध होता है, शरीर और मन के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। जैसे हेल्दी बॉडी जो है वो बेटर लर्निंग, मतलब उसमें बच्चा अच्छा सीखता है। अगर बच्चा स्वस्थ है तो अच्छा सीखेगा, और अगर उसमें तनाव है तो पढ़ाई पर उसका असर पड़ेगा। हर बच्चा व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कोई किसी बच्चे को सीखने के लिए गणित अच्छी लगती है, किसी को विज्ञान अच्छा लगता है, कोई इंग्लिश समझता है, कोई हिंदी समझता है। तो हर बच्चा एक अपने आप में विशेष होता है और हर बच्चा अलग होता है। आठवां क्या है? सरल से जटिल की ओर। तो सरल से हमेशा जटिल को, पहले बच्चे का से ज्ञा तक सीखते हैं, ठीक है, फिर बिना मात्रा के शब्द सीखते हैं, फिर क्या सीखते हैं? मात्रा वाले शब्द सीखते हैं। जैसे चल सीखा, फिर चलो सीखेंगे, चाल सीखेंगे। तो इस तरह से एक क्रमिक विकास होता है, और सिंपल से हमेशा कठिन की तरफ जाएंगे। जब पहले का से ज्ञा तक सीखेंगे, फिर सब कहानी पढ़ेंगे, फिर छोटी छोटी कहानियों से सुलेख प्रश्नोत्तर करेंगे, फिर कठिन कहानियाँ पढ़ेंगे, उसमें से प्रश्नोत्तर को लिख पाएंगे। विकास का आधार, विकास का आधार जो होता है वो अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का विकास रोल बहुत बड़ा होता है विकास के क्षेत्र में। अनुवांशिक रूप से बच्चा, अगर लंबे माता पिता तो उनका बच्चा लंबा होगा, गोरे माता पिता तो उनका बच्चा गोरा होगा। हाइट, कलर, इंटेलिजेंसी, टेंडेंसी, ये सब हेरिडिटी अनुवांशिकता से आती है, जो हमको अपने माता पिता से मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है जैसा बीज वैसा वृक्ष। पर्यावरण, आसपास का माहौल जो है वो बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे माहौल का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक भारतीय बच्चा है, ठीक है, विशुद्ध भोजपुरी बोलने वाला, अवधी बोलने वाला, वो यहाँ पे रही तो भोजपुरी अवधी ही सीखेगा। वही बच्चा यूरोप में चला जाए, उसी माहौल में पढ़े बड़े, तो वो वहाँ की लैंग्वेज उसी तरह से सीखेगा जैसे वहाँ के नॉर्मल बच्चे सीख रहे हैं। और वहीं कोई अंग्रेज का बच्चा है, उसको यहाँ बोलेगा तो वो हाय हाउ आर यू इस तरह से नहीं बोलेगा, वो भोजपुरी ऐसे बोले का बाबू कहाँ जाताड़ा, इसी भाषा को बोलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये इन्वायरमेंट का ही तो असर है। कोई बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई के इन्वायरमेंट में ज़्यादा रह रहा है तो उसमें उसका असर पड़ेगा, कोई बच्चा खेलकूद के इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसमें उसका असर पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी रहते हैं, लेकिन पर्यावरण कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डायरेक्ट असर डालता है। आपने खुद महसूस किया, अपने ऊपर सोच के देख सकते हैं आप। विकास के सिद्धांतों का सार क्या है? देखिए, डेवलपमेंट का हेरिडिटी प्रभावित करता है, एनवायरनमेंट प्रभावित करता है, अभ्यास, ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आत्म विकास का स्तर ज़्यादा होगा, और एक्सपीरियंस से भी आपके प्रभाव उसमें पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? हेड टू टो, मतलब सिर से पैर की तरफ, और सेंटर मतलब केंद्र से बाहर की तरफ। नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? लगातार होता है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, सिक्वेंशियल मतलब क्रम से, और इंटर रिलेटेड मतलब सह संबंध होता है, सहसंबंध। विकास के सिद्धांत और शिक्षा। अब देखिए, विकास के सिद्धांत और शिक्षा क्या है? एक शिक्षक को ये समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग है, तो सेम टीचिंग मेथड सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। हमेशा जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले आप आसान चीज़ें समझाओ, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझाओ तो बच्चा पढ़ पाएगा। इन्वायरमेंट अच्छा बनाना ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस और एक्टिविटी ज़रूरी होती है। टीचर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए, फिर एडवांस सिखाए, तभी उसको समझ में आती हैं चीज़ें।
अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं? मुख्य कारक, सबसे पहले बुद्धि। अगर बच्चे की बुद्धि ज़्यादा है, बच्चा शार्प माइंड है, तो वो तेज़ी से विकसित होगा, ठीक है, और उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, उसका विकास का लेवल अलग लेवल का होगा। दूसरा, लिंग, मतलब मेल है या फीमेल। देखिए कुछ चीज़ें लड़कों में ज़्यादा, जैसे बच्चों में क्या है, और कुछ चीज़ें फीमेल में ज़्यादा विकसित होती है। जैसे एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल है, तो बेबी गर्ल जो होगी वो 8 9 10 महीने से बोलना शुरू कर देती है, जबकि बेबी बॉय, उसको बोलने में 1.5 से 2 साल तक लगते हैं। और बेबी बॉय जो होता है उसकी शैतानियाँ अलग प्रकार से होंगी, बेबी गर्ल की शैतानियाँ अलग प्रकार से होंगी। तो लड़कियों में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो पहले हो जाता है, वो पहले समय से पहले समझदार हो जाती हैं, जबकि लड़कों केस में ऐसा नहीं होता है। लड़कियों में प्यूबर्टी मतलब किशोरावस्था भी पहले आ जाती है। कोई बच्चा अगर 15 साल में लड़का चीज़ों को समझ पा रहा है, तो लड़कियों में वो चीज़ 13 साल में भी हो सकती है। तीसरा, अंतरास्रावी हार्मोनल, हार्मोन्स जो होते हैं विकास को नियंत्रित करते हैं। अगर हार्मोनल बच्चा बैलेंस्ड है तो उसमें विकास अच्छा होगा और लगातार होगा। वहीं कोई बच्चा अगर स्ट्रेस में है तो उसका हार्मोनल विकास भी प्रभावित होता है और उसमें उस प्रकार का विकास नहीं हो पाएगा जैसा कि होना चाहिए। भोजन व पोषण, अगर बच्चा भोजन पोषण उसको सही नहीं मिल रहा है, तो वो अगर 1 साल में चलना होगा तो वो 1.5 साल में भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि बच्चा कमज़ोर है, उसकी मांसपेशियाँ ही उतनी ताकत नहीं ले पा रही हैं। अगर भोजन पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे का दिमाग भी विकसित नहीं हो पाएगा, तो उसमें जो विकास की संभावनाएँ होगी वो क्षीण हो जाती है। वहीं किसी बच्चे को अगर भोजन और पोषण अच्छा मिल रहा है तो वो तेज़ी से विकसित करेगा। शुद्ध वायु और व सूर्य का प्रकाश, देखिए ये सीधे भाई हेल्थ को प्रभावित करेगी। शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश तो हेल्थ को प्रभावित करेगी, तो हेल्थ सही तो विकास सीधे यहाँ से जुड़ जाता है। चोट व रोग, अगर बच्चे को चोट लग गई या रोगी है तो उसकी पढ़ाई और सीखने की क्षमता लगातार प्रभावित होगी और वह ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। संस्कृति, जिस संस्कृति में बच्चा रहता है उसी संस्कृति में वो विकसित होता है। जैसे एक बच्चा ऐसा है जो क्रिकेट के माहौल, जहाँ आसपास क्रिकेट बहुत खेला जाता है, तो उसमें क्रिकेट खेलने की क्षमता का विकास और जगह से ज़्यादा होगा। वहीं एक बच्चा फुटबॉल, ऐसे कल्चर में रह रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ फुटबॉल खेला जाता है, वहीं एक बच्चा बिजनेस क्लास फैमिली में पैदा हो रहा है, एक बच्चा पढ़ने लिखने वाली फैमिली में पैदा हो रहा है, तो दोनों में गुणों का विकास उसी माहौल के अंतर्गत होगा। संस्कृति इस तरह से बच्चों को प्रभावित करती है। संस्कृति और परंपरा, परिवार में स्थान, परिवार में अगर पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा है, तो तीसरे का विकास पहले और दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके केयर टेकर ज़्यादा हैं, उसको ध्यान देने वाले ज़्यादा हैं, तो उसमें तीसरे बच्चे में डेवलप होने का ज़्यादा होता है। और क्योंकि बड़े बच्चे को ज़्यादा जिम्मेदारी मिलती है, तो परिवार में स्थान जो होता है वो भी डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा कितना विकसित हो पाया। हो सकता है कि जो बड़ा भाई है उसके ऊपर जिम्मेदारी जल्दी आई तो उसको उस तरह का विकास जल्दी हो जाएगा। छोटे भाई को जिम्मेदारी कम मिली तो उसको खुलकर उसका विकास होने का मौका मिलेगा, तो वो उसको मनचाहा विकास अपना कर पाता है। अभिप्रेरणा, किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन बहुत मैटर करता है। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो आप चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं। जैसे ही अभिप्रेरणा, अगर बच्चों कहते हैं बच्चों के लिए चीज़ याद करके आना, एक चॉकलेट देंगे, तो बच्चों में चीज़ों को याद करने के लिए एक अभिप्रेरणा हो जाएगी, तुरंत उसको याद कर लेंगे। आर्थिक स्थिति, बच्चों की आर्थिक स्थिति भी मैटर करती है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अच्छा विकास होगा, और गरीबी जो है वो विकास में प्रभावित करती है। कभी कभी ये पॉजिटिव साइड भी हो जाता है कि गरीबी में बच्चा के अंदर एक ये प्रेरणा हो जाती है कि मुझे इस गरीबी से निकलना, इस चक्कर में अंधाधुंध मेहनत करता है, तो इसमें भी विकास को, लेकिन अभिप्रेरणा, अब उसको इंटरनल मोटिवेशन मिला कि मुझे यहाँ से निकलना है, और कोई कोई बच्चा उसके आगे हार जाता है तो उसका विकास उस तरह से प्रभावित हो जाता है और आर्थिक रूप से बच्चा समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। तो विकास क्या है, एक विकास जो है ना वो बहुत बहुआयामी है, इसके मल्टी डायमेंशनल है। इसके आयामों को हम निश्चित नहीं कर सकते कि 8 डायमेंशनल है, 60 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल है। इमेजिन नहीं कर सकते, विकास कहीं भी हो सकता है। जिस चीज़ को हमने भी पढ़ा भी नहीं है, हो सकता है आगे विकास में वो भी जुड़ सकता है। सभी कारक मिलकर बच्चे को संपूर्ण विकास को निर्धारित करते हैं। अब विकास के कारण होने वाले परिवर्तन, क्या क्या विकास के कारण होता है? देखिए विकास के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, शरीर के अंग संतुलन छोटा बड़ा होता है, ऊंचाई, वजन और अंग अंग इधरते हैं, ग्रंथियों में परिवर्तन होता है, हार्मोनल बदलाव होते हैं, किशोरावस्था में दाढ़ी मूंछ बाहर आती है, नई आकृतियों की प्राप्ति होती है, दांत निकलता है, मानसिक परिवर्तन, बौद्धिक प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, स्मृति, तर्क, कल्पना का विकास होता है, भाषा परिवर्तन में शब्द भंडार बढ़ता है, बच्चा बोलना सीखता है, मानसिक प्रक्रियाओं में अनुपात परिवर्तन, ध्यान, सोचने की क्षमता
बढ़ती है। जैसे जैसे बौद्धिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है तो तर्क ज़्यादा करेंगे बच्चे, समझेंगे ज़्यादा, और समय के साथ भाषा के परिवर्तन में उनका शब्द भंडार बढ़ेगा। जब बच्चे बड़े होंगे तो उनका शब्दकोश, वोकैबुलरी बढ़ेगी, वो ज़्यादा अच्छा हिंदी या इंग्लिश जो भी है बोल पाएंगे। समय के साथ प्रवृत्तियों व संवेगों में परिवर्तन आता है। बच्चे ज़्यादा इमोशनल होते हैं, समय के साथ अपने लोगों से जुड़ते जाते हैं। व्यवहार में परिवर्तन होता है। आज बच्चा हो सकता है किसी से बोल नहीं रहा है, जब वो क्लास में जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो वो व्यवहारिक होगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा और सामान्य व्यवहार करेगा। बच्चा हमेशा इस तरह से समझदार बनता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक मानसिक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं, और इसमें एक सामाजिक परिवर्तन भी जोड़ लीजिए। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। विकास की अवस्थाओं के तथ्य का मतलब है विकास अलग अलग स्टेज में होता है। हर स्टेज की अपनी विशेष प्रमुखताएं होती हैं। विकास चरणों में होता है, विकास एकदम से नहीं हो जाता है, एक चरण में होता है। जैसे पहले शैशवावस्था में बच्चा विकास करेगा, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था में। हर अवस्था को अपनी अलग विशेषताएं होती है, हर स्टेज में अलग अलग तरह का विकास होता है। जैसे शारीरिक शैशवावस्था में बताया तो शारीरिक विकास बहुत तेज होगा, किशोरावस्था में भावनात्मक विकास होगा, और यह सतत प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, क्रमबद्ध रहता है विकास। ये तो सब पढ़ा ही चुके हैं आपको। विकास को बहुआयामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, और सभी का विकास होता है। विकास की गति अलग होती है, हर स्टेज में विकास की गति बदलती रहती है। बचपन में तेज, बाद में धीमा। प्रत्येक अवस्था की अपनी समस्याएं होती है, हर उम्र में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। तो देखिए, विकास और वृद्धि, इसी में थोड़ा सा अंतर बताया गया है। किस एज में ज़्यादा विकास होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 2-3-4 नंबर क्वेश्चन जरूर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि किस उम्र को बवंडर का या तूफान का वो कहा गया है, तो किशोरावस्था को कहा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इसका डिटेल्स हम किशोरावस्था को उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल वृद्धि और विकास आपने पढ़ लिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा, और इसको थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसके बेसिस जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम जल्दी ही आपके बीच में करके प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। अगर तैयारी में इस चीज़ की तो गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलना तय है, और आपका पेपर यूपी टेट और सुपर टेट क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन भाई थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ाई करिए थोड़ा सा। और अगर कोई विशेष टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं, या चाहते हैं कि इस तरह से ये टॉपिक एक्सप्लेन किया जाए, तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।